हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल का ही पार्ट है, वो चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हम पहुंचे थे कोमागाटा मारू इंसिडेंट बताया था मैंने आपको एक, ठीक है। जापानीज शिप जो इंडियन पैसेंजर्स को लेकर कनाडा जा रहा था, वापस आया, कोलकाता में डॉक हुआ, 19 बंदों की डेथ होगी, ब्रिटिशरों ने ओपन फायर कर दिया। अब होम रूल पढ़ेंगे, होम रूल मूवमेंट। होम रूल क्या होता है भाई? अपना सेल्फ रूल होता है, ठीक है जी। ये क्या हुआ, इससे पहले जब सूरत स्प्लिट हुआ था तो जो तिलक थे उनको जेल में डाल दिया गया था, मैंडले की जेल में 6 सालों के लिए। जब वो वापस आए तो फिर भी उनको आना था ना, नेशनल स्ट्रगल जो चल रही थी उसमें री एडमिशन एक प्रकार से करनी थी ना हिमसेल्फ की, ठीक है। तो क्या करने लगे वो, देखो, आफ्टर तिलक रिटर्निंग हैविंग सर्व्ड सेंटेंस ऑफ 6 years in Mandalay, he tried securing the re-admission of himself and other extremists into the Indian National Congress, with the need being felt for popular pressure to attain concession disillusionment with the Morley Minto reform and wartime history। तो याद रखो, तिलक एंड एनी बिसंत, ये दो लीडर हैं जिन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाई थी, तिलक और एनी बिसंत ने, ठीक है। स्टार्टेड कब हुई थी? तिलक की अलग है, उसकी अलग है, अलग अलग एरियाज में। तिलक और बिसंत इनकी अलग अलग एरिया। तो जो तिलक वाली स्टार्ट थी वो ही थी अप्रैल 1916 में, पूना में, ठीक है। तिलक ने कहाँ कहाँ काम किया था ये होम रूल लीग ने? महाराष्ट्र, कर्नाटका और सेंट्रल प्रोविंस, एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, बॉम्बे को छोड़ के। ये आगे तिलक का एरिया। बिसंत, एनी बिसंत, ये कब स्टार्ट हुई? सितंबर में स्टार्ट हुई थी 1916 में। तो इसका रेस्ट ऑफ इंडिया, ये लोग क्या करते थे, गांव गांव जाते थे। ये पहली ऐसी मूवमेंट है कि ये लोग गांव गांव तक जाते थे, लोगों के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे कि भाई सेल्फ रूल क्या होता है, ठीक है। ये डिमांड क्या थी इनकी? स्वराज की। स्वराज मतलब सेल्फ रूल। तो इसके लिए इन्होंने बड़ा सारा कुछ किया, बड़े सारे लिंग्विस्टिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह खोले, ठीक है, जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेजेस में लोगों को बताया, जगह जगह पे गए, ठीक है। तिलक ने क्या किया? तिलक ने एक स्लोगन दिया। क्या स्लोगन दिया था? कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं ऐसे लेके ही रहूँगा। ये तिलक का स्लोगन है होम रूल मूवमेंट का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 2 न्यूज़पेपर शुरू किए थे, एक था मराठा और एक था केसरी। बस कन्फ्यूज़न क्या है कि मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठी भाषा में था, यही आपको याद रखना है। उसके बाद एनी बिसंत का पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में इसकी मूवमेंट चली, ठीक है। इसने भी न्यूज़पेपर, ठीक है, चलाए। इसके न्यूज़पेपर कौन से थे? न्यूज़पेपर थे यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये 2 इसके थे जो बड़े पॉपुलर थे। दोनों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये हमारी डिमांड पूरी हो जाए। ये 2 लीडर थे होम रूल मूवमेंट के। तो अब कभी कभी पेपर में आपको, सेक्रेटरी कौन था होम रूल मूवमेंट का जो ऑर्गेनाइज करता था? सेक्रेटरी वो था जॉर्ज अरुंडाले। ये नाम भी याद रखना, कभी कभी सेक्रेटरी पूछ लेंगे, आपको क्या पता लीडर ही ना पूछे पेपर में, सेक्रेटरी पूछते हैं, ठीक है। तो क्या चक्कर हुआ कि स्टार्टिंग में जो बड़े सारे मॉडरेट लीडर्स थे वो डिससेटिस्फाइड थे कि कांग्रेस के बड़े सारे लीडर होम रूल को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जून 1917 में क्या होता है? एनी बिसंत को अरेस्ट किया जाता है। एनी बिसंत अरेस्टेड,
ठीक है। अब जैसे ही यानी बेसंत अरेस्ट होती है तो बड़े सारे सीनियर लीडर कांग्रेस के वो वही इस मूवमेंट को ज्वाइन कर देते हैं और ये मूवमेंट फेमस हो जाती है। ठीक है। अब ये मूवमेंट बंद कब हुई थी? एक डिक्लेरेशन हुई, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, अंग्रेज़ों के द्वारा की गई 1917 में। इस डिक्लेरेशन में उन्होंने क्या बोला कि जो उनका एम है, अंग्रेज़ों का एम क्या है? उनका इंक्रीजिंग, अंग्रेज़ों का एम क्या है? इंक्रीजिंग, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन एट एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो इस डिक्लेरेशन और क्या मतलब, जितना हो सकता है उतने बंदों को, इंडियन बंदों को ये एडमिनिस्ट्रेशन में जोड़ेंगे और ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की कोशिश करेंगे इंडियंस को। ये मॉन्टफोर्ट डिक्लेरेशन का एम था। तो इस बात से खुश हो गई यानी बेसंत और उसने अपनी मूवमेंट इधर ही बंद कर दी। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एक और भी पढ़ लेते हैं होम रूल के साथ। क्या पढ़ना है? लखनऊ सेशन पढ़ लेते हैं भाई, इम्पोर्टेंट है। लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस 1916 में। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। तो इसमें क्या हुआ, एक बड़ी हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुई। क्या हुआ कि जो कांग्रेस के दो टुकड़े नहीं हुए थे सूरत में, वो रीयूनाइटेड हो गए। कांग्रेस रीयूनाइटेड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है लखनऊ सेशन की। कांग्रेस का सेशन हो जिसमें कांग्रेस रीयूनाइटेड हो गई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आ गए दोबारा से। और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका लखनऊ सेशन का, वो क्या है कि कांग्रेस और ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग थी, इन्होंने अपने पुराने जो डिफरेंसेस थे वो सारे बुला दिए। ठीक है। और ये दोनों मिलके अब क्या करेंगे? कॉमन डिमांड रखेंगे। क्या करेंगे? डोमिनियन स्टेटस मिल जाए। ठीक है। ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस, ये दोनों अब किसकी बात करेंगे? डोमिनियन स्टेटस की। वही सेल्फ रूल दे रहे हैं, इंडिपेंडेंस नहीं पर डोमिनियन स्टेटस सिर्फ। ठीक है। हेड कौन रहेगा? यूके की क्वीन ही रहेगी। लेकिन बदले में कांग्रेस को ये मानना पड़ेगा, कांग्रेस ने एक्सेप्टेड कर लिया भाई ये बात कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे ना मुस्लिम्स को मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में, कि अगर कोई मुस्लिम बंदा इलेक्शन में खड़ा होगा तो उसको मुस्लिम ही इलेक्ट करेंगे, वो बात कांग्रेस ने स्वीकार कर ली। ठीक है। कांग्रेस एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिए गए थे, ये डिमांड जो थे उनको ये मान लिया। और ये सबसे बड़ी गलती है इंडियन हिस्ट्री में। अगर जैसे आपने ये बात मान ली कि मुस्लिमों को जो अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए हैं अंग्रेज़ों के द्वारा वो सही हैं, तो मतलब एक और देश फिर बनना ही है। अगर भाई इंडिया में ही कोई बंदा रह रहा है तो उसको ये बोल दिया जाएगा कि सिर्फ तेरी जाति के बंदे तुझे वोट देंगे और दूसरे नहीं देंगे, तो वो बंदा फिर वो इंडियन थोड़ी, वो अलग है। तो वो एक ना एक टाइम आके फिर अब अलग अपने देश की मांग करेगा ही करेगा। तो वही चीज़ हुई। तो याद रखना, लखनऊ सेशन में एक तो कांग्रेस रीयूनाइटेड हो गई और दूसरी मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आई और डिमांड रखी डोमिनियन स्टेटस। लेकिन बदले में कांग्रेस को बोला कि आप ये एक्सेप्ट कर लो कि जो हमें मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में जो अंग्रेज़ों के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए हैं वो सही हैं। तो कांग्रेस ने ये मान लिया था। तो ये हुआ सीन फिर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कांग्रेस लीग पैक्ट साइन हुआ था ये लखनऊ सेशन को। तो ठीक है जी, इतना ही रखते हैं फिर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।